हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज कैपेबिलिटी वाइज एंड सेकंड वन इज फंक्शनलिटी वाइज। कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग, वीक और जनरल। फंक्शनलिटी वाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 प्रकार का होता है, रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयरनेस। जो पहला कैपेबिलिटी वाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें 3 टाइप्स हैं। पहला है नैरो एआई। नैरो एआई में केवल पर्टिकुलर टास्क ही किए जाते हैं, जैसे कोई वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट लाइक एप्पल का सीरी हो या आईबीएम का वॉटसन सुपर कंप्यूटर से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इमेज एंड वॉइस रिकॉग्निशन। चाहे किसी वेबसाइट पर अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसको रिकमेंड करने के लिए भी नैरो एआई की हेल्प से सजेशन मिलता है। और अभी हम जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं वो सब नैरो एआई है। दूसरा जनरल एआई। जनरल एआई का अभी फिलहाल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, पर लेकिन इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल, क्योंकि इसमें मशीनों को इंसान की जैसा सोचना और एक्ट करना होता है। और तीसरा टाइप सबसे खतरनाक टाइप है सुपर एआई। सुपर यानी स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में इंसानी इंटेलिजेंस से पावरफुल हो जाएगी, यानी हमारे इंटेलिजेंस को बीट कर देगी। सुपर एआई में मशीनें कोई भी टास्क हो उसको आसानी से यानी इंसानों से ज्यादा फास्ट और रिलायबल तरीके से सॉल्व कर देंगी। सुपर एआई वाली मशीनों के पास कैपेबिलिटी होगी सोचने, समझने और किसी पजल को सॉल्व करने के साथ ही लर्न करने के लिए और किसी चीज को समझकर उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की या फिर उससे बेटर डिसीजन लेने की। हम इंसान हमेशा से ही चीजों को जानने के बारे में बहुत ही इंटरेस्टेड रहे हैं और समय समय पर हमने बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए हैं। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट 1950 में हुआ था। 1950 के इस एक्सपेरिमेंट में ये जानने की कोशिश की गई थी कि क्या कंप्यूटर्स इंसानों की तरह सोच सकते हैं, और इस टेस्ट को ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इसे एक फेमस मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। दोस्तों इसमें पहला है रिएक्टिव मशीन, जो कि एक बेसिक एआई है और ये पास्ट या फ्यूचर का कोई भी डेटा स्टोर नहीं करता है, ये केवल करंट सिचुएशन पर ही फोकस करता है। आईबीएम का डीप ब्लू सिस्टम हो चाहे गूगल का अल्फागो, ये दोनों रिएक्टिव मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब जो लिमिटेड मेमोरी मशीन होती है वो कुछ टाइम के लिए अपने पास उस डेटा को स्टोर रखती है। लाइक आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में तो सुना ही है और देखा भी है। ये क्या करती है कि कुछ टाइम के लिए अपने आसपास की जो व्हीकल चल रहे हैं उनकी स्पीड या डिस्टेंस या अगर कोई सामने से ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन काफी देर तक अपने पास रखती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको अपनी मेमोरी से इरेज कर देते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे है थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे जरूरी एआई, क्योंकि इसमें मशीनों को इंसानों की भावनाएं, बिलीव्स और सोशल इंटरेक्शन समझने होते हैं। अभी ये डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इस फील्ड में काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है। दोस्तों चौथे नंबर पर है सेल्फ अवेयरनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर है, क्योंकि इस मशीनें इंसान से ज्यादा समझदार होंगी। सुपर इंटेलिजेंट मशीनों के पास अपने खुद के सेंटिमेंट्स, अपनी फीलिंग्स और खुद को रिक्रिएट करने की जैसी कैपेबिलिटीज होंगी। हालांकि अभी सिर्फ मूवीज तक ही सीमित है, लाइक एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आने वाले समय में ये रियल से रियलिटी में जरूर चेंज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा यूज अभी हेल्थ केयर सेक्टर में हो रहा है। लाइक हमें यहाँ पे लो कॉस्ट में पेशेंट का इलाज करना होता है ताकि तकलीफ भी कम हो और कॉस्ट भी कम आए, इसलिए इस सेक्टर में जबरदस्त यूज और इनोवेशंस देखने को मिल रहा है एआई का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और ड्रग डेवलपमेंट के साथ ही इन सारे फील्ड में किया जा रहा है। आईबीएम, गूगल और एनएचएस ने अपने अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेवलप कर लिए हैं जो पेशेंट को काफी हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ ही मेडिकल सेक्टर अपने स्टाफ एक्सीलेंसी, कॉस्ट सेविंग और पेशेंट सेटिस्फेक्शन में एआई का जबरदस्त यूज कर रहा है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की हेल्प से अब हाईली रिपीटेटिव टास्क को अब मशीनों की तरह किया जा रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को अब एनालिटिक्स और सीआरएम के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है कि कैसे कंपनीज अपने कस्टमर को बेटर हेल्प कर सकें। आजकल आपने हर बिजनेस वेबसाइट पर चैटबॉट्स जरूर देखे होंगे जो आपको खुद अप्रोच करते हैं कि अपनी क्वेरीज पूछिए। भारत में ऑनलाइन क्लासेस 2020 लॉकडाउन से पहले शायद ही किसी ने ली हैं, पर अब ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड सा निकल चुका है। एआई की हेल्प से ऑटोमेट ग्रेडिंग की जा सकती है, जिससे टीचर्स को ज्यादा टाइम मिल सकता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। एआई की हेल्प से बच्चों के बिहेवियर को इंस्पेक्ट किया जा सकता है ताकि उनकी वीकनेसेस को पहचान कर सही तरीके से पढ़ाया जा सके। क्लास में अवेलेबल स्टूडेंट्स सब एक समान नहीं होते, तो ऐसे में सबको एक ही मेथड से समझ नहीं आ सकता, तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी यूजफुल हो सकता है। इनके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज फाइनेंस, लॉ, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस, डीप सी, डिफेंस, बायोलॉजी जैसी कई अन्य सेक्टर्स में भी